पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जान ही रहे हैं कि 2024-25 के लिए जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो आधार वेरिफिकेशन कैसे आपको करना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कैसे अपलोड करने हैं, किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और इस प्रकार की वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और हमें जो है मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और अपना जो प्यारा सा कमेंट है वो हमें करके जरूर बताइएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर क्या कुछ दिक्कत आ रहा है। के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सर्च का बटन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आने से क्या होता है ना कि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं और अप्लाई करने का लिंक भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST BC BC कैंडिडेट हैं तो ही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 24-25 के लिए आपका जो फॉर्म है ना वो भरे जा रहे हैं और 10/3/2025 तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। और मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेस हैं आप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे और BC BC से आते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। या फिर आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे भी जाएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे तो SC ST का जो है अलग यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा और BC BC का जो है अलग यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। दोनों में जो है सेम आपको जानकारी भर के जो है फॉर्म को भरना होता है। तो अगर मैं BC BC का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, अगर आप SC ST से हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके इस वाले लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं BC BC का फॉर्म भरना चाहता हूं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। BC BC का जो पोर्टल है ना इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो स्टूडेंट का बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC स्टूडेंट का जो बटन है ना वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC BC 2024-25, तो इस पे ही आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बताया है कि आपके पास जो है जाति पत्र प्रमाण पत्र होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए जो कि स्वयं के नाम से निर्गत होना चाहिए। बाकी आपके पास जो अब आय प्रमाण पत्र है ना वो खुद से भी नाम से होगा तो चल जाएगा, नहीं तो अपने माता पिता के नाम से भी बनाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि रिसेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन है वो आपको टिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके ओके यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आधार कार्ड के अनुसार जो भी स्टूडेंट का नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे है उसके अनुसार यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। बाकी अपना जो भी जेंडर है मेल फीमेल दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हम कैटेगरी की बात करें तो देखिए BC BC का फॉर्म भरेंगे तो BC BC की ही आपको देखने को मिलेगा। SC ST का भरेंगे तो यहाँ पे SC ST का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप जो है कौन से जाति से आते हैं, तो यहाँ पे जो है जाति का लिस्ट आपको खुल जाता है। जैसे कि मान लीजिए EBC के अंतर्गत आते हैं तो EBC में अपना जो जाति है ना उसको यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आप जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। फिर अपना जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जहाँ पे आपका घर है उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको देखने को मिलेगा, तो 24-25 के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यही आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट स्टेट आपको जो है बिहार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में ही अध्ययन कर रहे हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट में आप यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। बाकी अपना जो भी इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका एडमिशन है, जहाँ पे आपका कॉलेज है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है सारे यहाँ पे ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी ब्लॉक में आपका कॉलेज है इंस्टीट्यूट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तभी आपका जो है इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे शो करेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का जो नेम है ना खुल के यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको खुद से जो है टाइप करने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके
मतलब ब्लॉक में जो भी आपका कॉलेज का नेम होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स का जो ग्रुप है ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि देखिए बताया गया है कि वर्तमान में इंटरमीडिएट का ही और उसके समकक्ष जो भी कोर्स होता है वैसे जो भी विद्यार्थी हैं फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप स्नातक कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर उसके बराबर कोई और भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्म है ना अभी यहाँ पे फिलअप नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। यहाँ पे जो भी कोर्स का ग्रुप है आपको बताना होगा कि आप पीजी कर रहे हैं कि स्नातक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे खुल के आएगा। फिलहाल देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आपको बताना होगा कि आप इंटरमीडिएट जो है आर्ट्स से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं या फिर साइंस से कर रहे हैं या फिर अदर कोई मतलब कोर्सेज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अपनी जो भी सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोर्स का जो है ईयर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट में आपने एडमिशन 11वीं क्लास में लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 बताएंगे। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो यहाँ पे 2 बताएंगे, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट जो है 2 साल का ही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 12वीं क्लास में है तो हम यहाँ पे कोर्स 1 का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर्ट्स ऑफ एनी अदर लेवल कोर्स अर्लियर फ्रॉम द एनी इंस्टीट्यूट, यानी कि देखिए इसके अलावा हमने इस प्रकार की कोई सेम लेवल का कोर्स जो है किसी अदर इंस्टीट्यूट कॉलेज से नहीं किया हुआ है 24-25 में, इसका जो है डिक्लेरेशन आपको देना होता है। तो यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास मेल आईडी है तो जरूर यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे और गेट ओटीपी मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है ना यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करनी होती है। तो यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको फिल करना है। आधार कार्ड पे आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है, पूरा जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, जो आपका साल होता है ना वो यहाँ पे आपको डालनी है और वेरीफाई आधार नंबर के बटन पे क्लिक करनी है। आधार वेरीफाई के बटन पे क्लिक करिएगा तो आपका जो आधार है ना इस तरह से देखेंगे तो वेरीफाइड हो जाता है। 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो आधार पंजीकरण है वो सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो उनका जो है फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे तो बोला गया है कि केवल इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोर्स वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो अभी फिलहाल जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप पीजी कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही जल्द अपडेट आएगा तो उसका भी फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, तभी जो आपका आधार वेरीफाई यहाँ पे होगा, नहीं तो आधार आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मेरा जो आधार वेरीफाई है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस कैप्चा को जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र का जो भी जानकारी है ना उसको आपको डालनी होगी। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपके पास आय, जाति, निवास होनी चाहिए। सबसे पहले जो है आवासीय प्रमाण पत्र का जो भी जानकारी है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो कहाँ से इशू हुआ है। तो यहाँ पे आरओ लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे अंचल से अपना जो निवास है बनवाए होंगे तो ये आरओ के द्वारा ही बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंचल से बनवाए हुए हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे इशू दिखा रहा है, तो सेल्फ का मतलब क्या है कि जो भी आप आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे वो खुद के आपके नाम से होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी विद्यार्थी का हम फॉर्म भर रहे हैं उनके ही नाम से आवासीय प्रमाण पत्र इशू है तो इसको हम लगा सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के नाम से बनवाएंगे तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र संख्या आपको डालनी होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे अपना आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को, तो एक बार इसको हम हाईलाइटेड करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे BRCCO 2024, ठीक है। तो इतना तक आपको सेलेक्ट करना होता है और ई वाला अंक जो है आपको डालना होता है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे BRCCO दे दिया गया है जो कि आपको नहीं भरना है। यहाँ पे अपना जो भी ईयर है, जिस ईयर में बनवाए होंगे, बेसिकली वही ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 24 में मेरा बना हुआ है, ठीक है। देखेंगे तो 24 यहाँ पे लिखा गया है 2024, तो 2024 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे ई वाला जो अंक है ना आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। इस तरह से टाइप कर देंगे तो आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको टाइप करना है, ये वाला जो है इसमें टाइप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा।
बाकी आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो कब बना हुआ है, तो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से जो भी उसका डेट है जैसे देखेंगे तो ये जो है 2/5/2024 को इशू हुआ है, तो यहाँ पे हम 2/5/2024 टाइप कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब आय प्रमाण पत्र की आपको जानकारी देना है, तो उसी प्रकार से अपना जो भी सर्टिफिकेट की जानकारी आपको बतानी है। देखिए आय जो है सेल्फ के नाम से रहेगा तो भी लगा सकते हैं, और आपके माता पिता के नाम से भी बना रहेगा तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका जो निवास है ना वो आपके ही नाम से होनी चाहिए और जाति भी आपके नाम से होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास आय है वो बता देंगे कि आपके खुद के नाम से है या फिर आपके माता पिता के नाम से है। बाकी आय प्रमाण पत्र संख्या इसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो उसी प्रमाण पत्र संख्या को आपको यहाँ पे डालनी है, और प्रमाण पत्र जारी करने का जो तिथि है ना वो आपको बता देनी है कैलेंडर के माध्यम से कि कब जारी हुआ है। और सभी स्रोतों से जो वार्षिक आय है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र को आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा कि सभी स्रोतों से आपका वार्षिक आय कितना का आय बना हुआ है, तो वही यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बताना है कि सेल्फ के नाम से होनी चाहिए, यानी खुद के नाम से बना होना चाहिए। उसका जो भी प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ पे डाल देंगे, तो 23, 24, 25 का होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसका प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे और बताएंगे कब आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ है, तो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, भरने के बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स दिया हुआ है ना, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, तो आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत जानकारी दर्ज कर दिया हुआ है तो बैक के बटन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नंबर पे जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है आपको भेज दिया जाता है, जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला बटन पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे लॉगिन करके जो भी डॉक्यूमेंट है और फॉर्म है वो भरिए। तो यहाँ पे अपना जो भी यूजर आईडी है पासवर्ड है उसको डालेंगे जो आपको मोबाइल पर प्राप्त हुआ है, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी है उनका नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो नंबर है ना उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी OTP है उसको डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है नया पासवर्ड खुद से आप क्रिएट कर लेना, तो अपने हिसाब से अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक लगाकर यहाँ पे लिखेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर इस कैप्चा को फिल करेंगे, चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पासवर्ड है ना चेंज हो जाता है, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है दोबारा लॉगिन करना है, तो जो भी यूजर आईडी है जो आपने नया पासवर्ड बनाया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि इसको आपको भरना है। तो आपको जो है अपडेट पर्सनल डिटेल्स का जो है एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको आपको अपडेट करना है। अब यहाँ पे पहले से आपने कुछ जानकारी फिल किया हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो अपना जो कास्ट है ना वो आपको बता देना है कि आप जो है कौन से कास्ट के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फादर का नेम, ठीक है, और मदर का नेम भी आपको देखने को मिलेगा। दोबारा इसको री इंटर करना होगा, यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे मदर को नेम को दोबारा री इंटर कर देंगे। अपना जो भी रिलीजन है बताएंगे कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आपके फादर क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, बिजनेस है, फार्मर है, प्राइवेट जॉब है, या फिर किस प्रकार की वो काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे दिव्यांग है तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के विकलांग है, और उसका जो भी प्रमाण पत्र है 2 MB से कम होना चाहिए, PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। जो भी अपने मेल ID दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डोमिसाइल स्टेट है वो आपको बताना है, तो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है कि आपका घर कहाँ है।
फिर यहाँ पे अपना जो भी होम ब्लॉक है उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे जो भी अपना क्रॉसोपेंडेंस एड्रेस है उसको फिल करना है और यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है। अगर आपका मान लीजिए क्रॉसोपेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग आपको भरना है पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है ना आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है अपडेट हो चुका है, डॉन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो भी रेसिडेंटल इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है अपलोड स्टेटस में पेंडिंग अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है सबसे पहले आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट डिटेल्स का आपको बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों जो सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंटल जो प्रूफ डिटेल्स है जो भी आपने डाला हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा, केवल इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे अपलोड सर्टिफिकेट के सामने जो है चूज फाइल का बटन मिलेगा, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से चूज करेंगे और अपलोड रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है ना अपलोड हो जाता है। पीडीएफ में ही अपलोड करिएगा तो अपलोड होगा, अन्यथा अपलोड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी सर्टिफिकेट को अपलोड किया हुआ है उसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आय प्रमाण पत्र है उसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने रेसिडेंटल इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे गो टू होम के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो भी रेसिडेंटल इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपने अपलोड कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका जो है वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे डॉन हो पाएगा। तो ये आपके हाथ की बात नहीं है, विभाग इसको वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे फोटो भी अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है फोटो अपलोड करने का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। 50 KB से कम इसका जो है साइज होनी चाहिए, 200x236 पिक्सल में रहेगा। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करें। फोटो का सिलेक्शन हो गया है, सेव फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने पर्सनल डिटेल्स को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया, जो भी फोटो है उसको भी अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों हमने वेरीफाई कर लिया। बाकी अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है उसको भी अपलोड कर लिया। देख रहे हैं कि इनका जो है आधार सीडेड है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि आधार सीडेड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो दिया गया है ना क्लिक हियर, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे इनका जो आधार सीडेड है ना यहाँ पे यस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, तो पार्ट 2 में हम वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि ये पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो का अगर कम से कम 100 लोग यहाँ पे कमेंट करके कहते हैं कि हाँ पार्ट 2 वीडियो लेकर आइए, तो फिर हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना। बाकी रजिस्ट्रेशन करना हमने बता दिया हुआ है। अब इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना भी बाकी है। केवल आपने रजिस्ट्रेशन करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो विभाग को दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे ही इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो फिर आपको कैसे जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।